नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18th की एनर्जी की। मैं वीडियोस एक दिन एडवांस में बुला रही हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़रूर जिस दिन की वीडियो हो उस दिन उसको ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस मिलेगी और एनर्जी का इम्पैक्ट भी आप चेक कर पाएंगे। तो ज़रूर 17th की वीडियो जो है उस या 16th की वीडियो जो है उसको आज, 17th की वीडियो जो है उसको कल एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि भूल जाते हैं हम वीडियो देख के, लेकिन कुछ चीज़ें जो रेलेवेंट होती हैं या जो हम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं वो इंटेंशन है इन वीडियोस की। तो अगर आपको याद रहेगा या आप एक बार अपने आप को रिमाइंड कराएंगे तो एक एडवांस में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या आपको ध्यान रखना है, और जब वो होगा तब भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि अब मुझे क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हूँ, एंड अगर वो कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट डू वॉच वीडियोस ऑन द डे दैट वीडियो इज मेड फॉर, एंड अ डे in advance, so that you know what is coming, and when it comes you know how to handle it. That's the intention of these videos, and I hope these videos are helping you. So let's see what is the energy of 18th of February, and I want to remind you guys that 17th there is an energy of manifestation, very strong energy of manifestation. Do use that to your maximum benefit and the maximum benefit of people or society or humanity. जो कल की 17th की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, उसको पूरी तरह यूज कीजिएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 18th of February 2022, what we are going to get, what is going to happen, what should we know. 18th February 2022, what is the energy like? Wow. 18th February 2022, what is the energy like, what is going to happen, what should we know. Angels, please help us to see what is going to happen on 18th of February. What should we know? What is going to happen on 18th of February? Wow, God, a chunk of cards fell. पूरा एक चंक एक साथ गिर गया. Okay, let me see cards क्या है. काफी cards आए हैं आज. So here, so let's see. पहला कार्ड जो है वो हमिट का कार्ड है। हमिट का कार्ड इफ यू सी तो वो रोशनी दिखाता है, इज शोइंग लाइट टू द वर्ल्ड। और जो 17th की एनर्जी है दैट इज एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो 18 इज द एनर्जी ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन कमिंग टू लाइट। सो जरूर ध्यान दीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी है उस मैनिफेस्टेशन के रोशनी में आने की और रोशनी दिखाने की। सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ गाइडेंस। और अगर आप देखोगे तो इसका जो इसने तीर या वो पकड़ा है उसमें 3 चूड़ियां एक तरफ है, 3 चूड़ियां एक तरफ है। फिर से दैट एनर्जी ऑफ 3 and 3 टुगेदर 6। सो आई डू फील देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग एक तरह से डिवाइड और स्ट्रॉन्ग डिविजन ऑफ एनर्जीज, लाइक वन सेट ऑफ एनर्जी वन साइड, वन सेट ऑफ एनर्जी वन साइड। वो डिविजन जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप इसके हाथ भी देखो, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अगर आप इसके हाथ भी देखोगे ना, यू सी दैट डिफरेंट एनर्जी, लाइक 2 डिफरेंट सेट्स। यहाँ पे क्लोथ है, यहाँ पे क्लोथ नहीं है। समथिंग दैट इज कम्प्लीटली विजिबल, समथिंग दैट इज कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ जो बिल्कुल सामने है और कुछ जो ढका हुआ है। देयर इज गोइंग टू बी 2 टाइप ऑफ एनर्जीज। तो सबसे पहले तो मुझे एक एनर्जी बैलेंस जो है और 2 तरह की एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर 17 पे आप उस पर ध्यान से वर्क करोगे तो आप अपना एक साइड जो है वो चूज कर लोगे और एनर्जी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करोगे, क्योंकि व्हील्स जो है वो बदलने वाले हैं। देयर आर ऑल सीइंग आईज। अगर आप देखो बहुत सारी आईज इस पे बनी है और व्हील जो है वो टर्न हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। सब कुछ, सब चीजों, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, और जहां डिवाइन की नजर है उसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं है। बट देर आर मेनी मेनी आईज हु विच आर सीइंग एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इज अंडर द रेडार, एवरीथिंग इज अंडर द चेक। तो डेफिनेटली किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि 9 और 10 दोनों की एनर्जी एक साथ आई है। तो और 9 10 भी 10 बनता है। तो देर इज अ बिग चेंज दैट इज फॉलोइंग पीहू। नेक्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड अगर इसके हाथ में आप देखोगे तो एक कॉइन है, ही इज लुकिंग एट दैट कॉइन। इवेल्युएशन का कार्ड होता है। इट इज अबाउट इवेल्युएटिंग हाउ डू यू वांट टू पुट द थिंग्स अक्रॉस। इट इज अबाउट इवेल्युएटिंग कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। इट इज अबाउट इवेल्युएटिंग कि आपको चीजों को कैसे आगे लेके जाना है। और एग्जैक्टली आफ्टर दैट जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो पेशेंस का कार्ड होता है। वो कुछ क्रिएट कर रही है। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे एक स्टोरी है कि
उसके एक लड़की होती है जिसके ब्रदर्स, इफ आई एम कोटिंग इट राइट, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, लेकिन उसके ब्रदर्स जो है वो हंस में तब्दील हो जाते हैं और उसको कुछ क्रिएट करना होता है शाम होने से पहले, कुछ 7 से पहले, सो दैट वो सारे जो ब्रदर्स हैं वो वापस ब्रदर्स में, मतलब इंसान में तब्दील हो जाए, एंड शी इज डूइंग हर बेस्ट, लेकिन पेशेंस ही हेल्प करेंगे। सो दैट इवैल्यूएशन एंड पेशेंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप देखें तो रेवन की एनर्जी है, रेवन की एनर्जी, और वो एक तरह से क्राउन पे बैठा हुआ है, और क्राउन उससे वही ले सकता है हु इज द राइट पर्सन फॉर दैट क्राउन, वरना क्राउन नहीं लिया जा सकता है। आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ डिटर्मिनेशन जो आपको हेल्प करेगी। जो एरिन की एनर्जी है वो और ज्यादा स्ट्रांग है। इट फील्स लाइक हर रोज के साथ एनर्जीज आर गेटिंग स्ट्रांगर, मतलब पिछले दिन से और ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी जो है वो अगले दिन की होती जा रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई न्यू दैट देर आर गोइंग टू बी मोर देन 1 लवर्स कार्ड, एंड आई थिंक देर आर, लेट्स सी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आए हैं, तो दैट मीन्स एक पार्टनरशिप एनर्जी, दूसरा somewhere that energy to वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा सीक्वेंस मुझे खास का लग रहा है। अगर आप यहाँ से वहां तक जाते हुए देखें तो मैं आपको अलग तरह से इंटरप्रेट करके बताऊंगी बाद में, लेकिन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और ये अगर आप देखो तो लाइन को एक तरह से स्ट्रेंथ कार्ड का साथ में कॉम्बिनेशन है, वेयर शी स्टेम्ड द लाइन, लेकिन साथ में लाइन के नाखून आपको दिखाई दे रहे हैं और लाइन की आंखें बंद हैं, लेकिन लाइन की आंखें खुल भी सकती हैं। सो इट इज अबाउट गुड और बैड, किस तरह की आपकी एनर्जीज हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड है जो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो अपने बर्ड पे बैठ के चार्ज कर रहा है आगे की तरफ। डेविल है, डेविल की एनर्जी जो है वो इस कार्ड में बहुत अलग है। इफ यू सी, ये डेविल ने 2 लोगों को बांध के रखा हुआ है, एंड डेविल इज फ्लोइंग विद दैट एनर्जी, लेकिन डेविल इज बीइंग चार्ज दैट, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है जो नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को, डिफेंस को, आर्मी को, उनको रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद एग्जैक्टली एज आई थॉट कि लवर्स के 2 कार्ड आए हैं। आई न्यू एक से ज्यादा लवर्स कार्ड आएंगे। तो लवर्स का पहला कार्ड जो है वो लवर्स का है, और यहाँ पे ये सिम्फनी है या एक कनेक्ट है या एक सिंक है जो क्रिएट किया जा रहा है। दोनों हाफ वे है और हार्ट बीच में आपको दिखाई देगा। दूसरा कार्ड जो है एम्परर का है, जहां पे ये चॉइसेस हैं, और इट फील्स लाइक एम्परर ने अपनी चॉइस कर ली है। एम्परर इज आइडेंटिफाइंग, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद वो चॉइस जो है वो हायरोफेंट को दी जाएगी, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी दैट की जो बाहर निकलेगी या सामने आएगी। और लास्ट जो है लवर्स का कार्ड, इफ यू सी दिस इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको एप्पल दिखाई दे रहे हैं, बट देयर इज नो स्नेक, और देयर आर 2 पीपल हु आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सेम सिमिलर, आप सेम जेंडर भी देख सकते हो। तो ये 2 लोग आपस में कनेक्टेड हैं और एक बहुत डिवाइन या ब्यूटीफुल एनर्जी में है। दिस इज व्हेन द चॉइस इज मेड, दिस इज व्हेन द चॉइस इज बीइंग इवैल्यूएटेड। तो मुझे जिस तरह की एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए, मैं बोलूंगी कि 17th को जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपके पास एक बहुत स्ट्रांग एबिलिटी होगी जहां पे उस मैनिफेस्टेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जहां पे जो भी स्टक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, यू आर गोइंग टू मार्च ओवर देम। आप उन पे एस करने लगोगे, आप उन पे कंट्रोल पाने लगोगे, आप उनसे आगे बढ़ने लगोगे। और चॉइस आप जिस तरह की भी करोगे, वो चॉइस आपको मदद करेगी, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, क्योंकि चाबियां जो है वो आपको मिल जाएंगी आगे बढ़ने की। एंड देन देयर इज दैट डिवाइन एनर्जी, देयर इज दैट फ्रूटफुल एनर्जी। और अगर आप देखें तो हायरोफेंट की आईज आप नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब है आपको, या और अगर एम्परर को भी देखे तो ऐसा नहीं लग रहा है एम्परर सामने देख रहा है, लेकिन ये दो एनर्जीज जो हैं दे आर इन सिंक। तो ये लग रहा है सामने नहीं देख रहे हैं, या ये लग रहा है इनको दिखाई नहीं दे रहा है, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग। और इसीलिए डिवाइन की जो एबिलिटीज हैं, या डिवाइन की जो आंख है, या डिवाइन की जो नजर है, अथॉरिटीज की जो नजर है, पावर की जो नजर है, भगवान की जो नजर है, वो सब जगह पे है। और इट विल टोटली डिपेंड अपॉन आप क्या चॉइस करते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे वो 2 इस तरह के लग रहे हैं जहां पे द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। दुनिया 2 भागों में डिवाइड होने वाली है, और दोनों तरफ चॉइस होगी कि आपको किस तरफ जाना है। डू यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ डेविल, और डू यू वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ डिवाइन? आपको किस तरफ जाना है। और दैट इवैल्यूएशन की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी 18th of February को।
अगर मैं दूसरी तरह से इंटरप्रेट करूँ इन कार्ड्स को तो मुझे वहाँ पे भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस जो है वो क्लियरली सामने आती हुई दिखाई दे रही है, अथॉरिटीज से कुछ एक्शन। और मुझे क्यों ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई वांट टू इंटरप्रेट दिस कार्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट इट इज। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अथॉरिटीज पहुंच गई हैं एंड ऑल द डेविल पीपल आर एक्चुअली ट्रैप्ड। सो इट इज नॉट दैट डेविल हैज ट्रैप्ड देम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एनर्जी देखो तो ये एनर्जी वाइट एनर्जी है कंप्लीटली और पैशन की एनर्जी है। यू डोंट सी कोई सींग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग दैट शोज हिम एज अ डेविल। और यू कैन सी रोज फ्लावर्स दोनों तरफ, और ये चेन्स के ऊपर है ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे कुछ एक्शन ऐसा होने वाला है वेयर यू माइट फाइंड सम अरेस्ट हैपनिंग, और वो अरेस्ट जो है या वो कैप्चरिंग जो है उस कैप्चरिंग के बाद आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ चॉइस कि एनर्जीज किस तरफ फ्लो करती हैं और आप किस तरफ फ्लो करते हो। दैट इज व्हाट आई सी ऑन द कार्ड्स। एक कार्ड निकाल लेते हैं टू समराइज और द क्रक्स और द क्लैरिटी ऑफ ऑल दैट वी आर सीइंग। सो गाइड्स एंड एंजल्स, इफ यू कैन गिव द क्लैरिटी इन जस्ट 1 or 2 cards of all that we are seeing. For wow, thank you. We didn't get 1 or 2, we got 3. The energy of 3 is continuing, and if you see Knight of Swords, Queen of Swords, no, there is 4, the energy of 4, King of Swords, and last is Ace of Coins. Beautiful, beautiful, beautiful energy. And if you see, the energy is very, very powerful and strong, क्योंकि this is about making that choice. This is about communication, saying, talking, moving forward. और ये जो है ये एक्शन का कार्ड होता है, वो चॉइस लेने का कार्ड होता है। और अगर आप यहाँ पे देखो दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैं अगेन एजेंसीज के साथ भी रिलेट करती हूँ, और दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इनर पावर, आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आपकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस, आपकी एबिलिटी टू डू द राइट थिंग्स। जो क्वीन है वो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रोज है, रोज पेटल्स, और उसके मुंह में भी एक रोज पेटल है, और उसके साथ में स्नेक आपको दिखाई देगा। यू कैन सी अ ब्यूटिफुल स्नेक हेयर जिसकी टंग जो है आपको रोज पेटल की तरह दिखाई देगी। सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ, यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं दिखाई दे रही है। शी इज लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट, बट शी इज क्लियर, शी इज मोटिवेटेड, शी नोज कि उसको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। शी इज रेडी फॉर पीस, शी इज रेडी फॉर वॉर। और ये वो दोनों एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही हैं, एंड देयर इज अ रिन्यूअल दैट इज हैपनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है अगेन वो चॉइसेस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, अ रेड फ्लावर और अ व्हाइट फ्लावर, व्हाट डू यू चूज। तो वो चॉइस जो है वो यहाँ पर भी है। एंड इफ यू सी द किंग ऑफ सोर्ड, ही इज डिटरमाइंड, ही इज रेडी, उसका क्राउन उसके सर पे है और वो पूरी तरह से रेडी है आगे बढ़ने के लिए। एंड यू सी हियर जो दुश्मन है या जो उसका शेडो साइड है, इट हैज गिवन अप, क्योंकि वो शेडो साइड जो है वो एक दरवाजे के पीछे चला गया है, और किंग हैज गॉटन बैक हिज सीट। तो आपकी एबिलिटीज जो है, और यहाँ पे भी आपको 2 की एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक देयर इज अ शैडो साइड एंड देयर इज अ ब्राइट साइड। तो आपको एबिलिटीज है चॉइस करने की, और जो भी आप चॉइस करोगे दैट चॉइस इज गोइंग टू ईदर ओपन अ डोर फॉर यू और क्लोज अ डोर फॉर यू। तो बहुत बहुत केयरफुली कल चॉइस कीजिएगा, क्योंकि परसों चॉइस कीजिएगा, क्योंकि 18th की एनर्जी जो चॉइस की एनर्जी है वो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल के लिए प्लान करने वाली है, ले जाने वाली है। और अभी शायद नहीं समझ में आएगा आपको सेम डे पे, लेकिन लॉन्ग टर्म आगे जाके आप समझेंगे कि क्या हुआ। तो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड से, ये मैंने स्टार स्पिनर निकाला है, नेक्स्ट स्टार सीड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी लाइक फॉर, ओके मिल गया कार्ड 18th। आई थिंक वी हैव 2 cards, सी अगेन चॉइसेस। पहला कार्ड है आई एम सॉरी एंड इट सेज डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग। और ये कार्ड अगेन आपको दिखाई देगा कि वो चॉइसेस का कार्ड है। 2 रास्ते हैं आपको किस तरफ जाना है। अपरूट करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा से री रूट करने के लिए, और इट इज जहां पे आप अपने पास्ट को क्लियर करके आगे की तरफ जाते हो। समबडी इज सेइंग सॉरी फॉर समथिंग, जैसे मैंने बोला कि डेविल कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, समबडी इज सेइंग सॉरी फॉर समथिंग। और नेक्स्ट कार्ड जो है पोर्टल, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड
रिवॉर्ड्स वाइल्ड कार्ड, सी ये वाइल्ड कार्ड है। डोर खुले हैं, डिसाइड आपको करना है किस तरफ आपने जाना है। और ये अगेन आप देखो चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग के कार्ड है दोनों। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं फिर से रीआइटरेट कर रही हूँ कि 17th और 18th की एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, बहुत पावरफुल होने वाली हैं, बहुत स्पेशल होने वाली हैं। और आपको डेफिनेटली डिसाइड करना है। डेफिनेटली देयर आर चॉइसेस दैट आर कमिंग फॉर यू, बिग टाइम चॉइसेस दैट आर कमिंग फॉर यू। दिस इज नॉट स्मॉल। मैं फिर से मतलब मेरे को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार ये एम्फेसिस करना है, बट दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज बिग। मैं एक कार्ड कृष्णा कार्ड से निकाल रही हूँ। कृष्णा, व्हाट डू यू वांट टू से? 18th February. It feels like world is being divided into two parts. Krishna, what do you want to say? And you have to make your choice. Be open. Again, you see that energy, beautiful. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. और ये है जब कृष्ण को लेकर जा रहे थे और कृष्ण को उसमें रखा हुआ था टोकरी में, एंड बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा पानी था, बहुत ज्यादा तूफान था, राइट? सो बी ओपन, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, बट ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही आती हैं। और अगर आप ओपन हो, सही चॉइस करते हो, तो यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स। So let's see what Sushant wants to say. Okay, आज तो बिना कुछ कहे एक सेकंड में 2 कार्ड्स आ गए, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। मुझे लगता ही नहीं है और कार्ड की जरूरत है। दिस सेज इट वेरी क्लियरली, फ्रॉम स्टक सिचुएशन टू 6 of Wands, वेयर डू यू वांट टू बी? आप कहाँ रहना चाहते हो? डू यू वांट टू बी इन दिस स्टक सिचुएशन? आप यहाँ पे रहना चाहते हो, ब्लाइंड फोल्डेड, नॉट लुकिंग एट ट्रूथ, नॉट लुकिंग एट थिंग्स, या आप एक्चुअली विक्ट्री की एनर्जी में जाना चाहते हो? दिस सेज इट ऑल। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, एंड नॉट ओनली यू गाइज, प्लीज वीडियो को औरों तक पहुंचाएं, बिकॉज बहुत बड़े लेवल पे दिस इज हैपनिंग। हमें नहीं समझ में आ रहा है अभी, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा है, बट दिस इज हैपनिंग एट अ वेरी बिगर लेवल। Wow. Sparrow, okay, and Handmaid. You can create your future. It is completely upon you कि आप अपना फ्यूचर किस तरफ बनाना चाहते हो. This is the energy of Handmaid, which means कि आप अपने हाथ से अपना फ्यूचर जो है क्रिएट कर सकते हो. See this? Focus. Right focus will help you to see with clarity here. Handmaid. तो आपके ऊपर है, आप अपनी एनर्जी जो है वो किस तरफ ले जाना चाहते हो, अपना फ्यूचर किस तरह बनाना चाहते हो, अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहते हो. यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट. यू आर द क्रिएटर. और ये दिस इज अ स्पैरो. स्पैरो टेक्स द लीप, स्पैरो फ्लाइज ऑफ. और स्पैरो की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लगती है, बिकॉज इट इज डिवाइन मैसेंजर्स, डिवाइन गाइड्स. लेट्स सी वन मैच. Okay, so I got to, wow, see now this is again क्रॉस को आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, क्रॉस को आप जीसस के साथ कनेक्ट करते हो, क्रॉस को हम क्रिश्चियनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्रॉस को हम एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ या गॉड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं. और कछुआ जो है दैट इज अगर ध्यान में आए आपके, तो बोलते हैं कछुए की पीठ पे सारा संसार है. मतलब क्यों मुझे ये याद आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट देयर इज अ पर्टिकुलर नेम फॉर दैट, जिनके जो भगवान है, जिनके पीठ पे सारा संसार है और जिनके ऊपर सारी धरती जो है वो रेस्ट कर रही है. एंड आई डू सी दैट एनर्जी बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्गर और डिवाइन एनर्जी इंटरवीनिंग. तो दैट इंटरवेंशन जो है वो मुझे दिख रही है. और आई एम जस्ट सीइंग वेयर डू दिस इज अ चॉइस कार्ड. नो, दिस इज अ चॉइस कार्ड. ओके, मेक अ चॉइस गाइस. Make a choice. Where do you want to go? These are two different choices, two different sides of everything. ये नेचर है, ये ह्यूमन है. वो एक अलग, मतलब एक तरह से वो एक अलग रिलीजन है, एक अलग रिलीजन है. वो एक अलग साइड है, ये एक अलग साइड है. वो एक अलग थॉट है, ये एक अलग थॉट है. उसी तरह ये एक फिजिकल वो है, प्लेन है, और ये एक स्पिरिचुअल प्लेन है. डिसाइड आपको करना है. तो आई होप कि आप राइट चॉइस करें. और थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें. थैंक यू. बाय बाय.